बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर एपिसोड। सो आज है 1 जुलाई, टाइम अभी हो रहा है सुबह का 7 एंड एज यू कैन सी ऑल गेट अप, जस्ट माय जैकेट इज देयर एंड आई नीड टू पैक फ्यू स्टफ। अमोंग स्टफ इज पैक्ड। मेरा बैग दूसरे रूम है, माय सिस्टर्स रूम, सो शी विल गेट रेडी, देन ओनली आई कैन pack up everything and then take it and load it on the bike. But then we're supposed to leave at 7, but then as usual everyone woke up late. अलार्म ही नहीं बजा। अमोक ने अलार्म सेट किया था, बट देन उसका क्या बोलते हैं, फ़ोन ही ऑफ हो गया, तो उसका अलार्म बजा नहीं। मेरा अलार्म बजा तो मैंने स्नूज़ डाला, स्नूज़ के बाद उसके बाद बजा नहीं, तो सब लेट ही उठे। एनीवे दैट्स ओके, आई वेंट डाउन एंड बाइक का क्लीन चेन लूप सब कर दिया मैंने। बाइक थोड़ा बहुत पोंछ दिया ऊपर से, बिकॉज बहुत ही गंदा है। एंड और क्या, चाय पीना बचा है, पर दिन सो के रास्ते में पी लूँगा, क्योंकि यहाँ पर को जल्द से जल्द निकलना है, श्रीनगर का ट्रैफिक अवॉइड करना है। सो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड आई विल सी यू इन द रोड। What's up guys, welcome back। So बाइक ऑल सेट हो गया, कल का राइड अपडेट दे देता हूँ। So हम लोग ने टोटल 412 किलोमीटर कंप्लीट किया था। अभी रीसेट मार देता हूँ, रीसेट टू 0। गूगल मैप में लिए का भी लग चुका है एंड या दैट्स इट, लेट्स गो। What's up guys, welcome back। अपन निकल चुके हैं लद्दाख के लिए। Pretty excited for today because शाम तक अपन रहेंगे लेह पे। ओहो क्या ही मज़े। Yes, अभी तक कुछ खाया नहीं है एंड जस्ट गियर अप करके चाय पिया है सिर्फ एंड निकल चुके हैं। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि बाइक पे पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल भरना था एंड पेट्रोल पंप कहीं मिल नहीं रहा था। तो एक जन से पूछा तो एक जन ने बोला कि उसको पेट्रोल पंप तो पीछे गया एंड एक आगे पेट्रोल पंप है, बट वो आगे कभी आ ही नहीं रहा था। बट ऐसा एक जगह रुका एंड गूगल मैप में देखा तो ऐसे बाजू में ही था पेट्रोल पंप, क्योंकि वो अपने को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो घर जैसे बनाया गया था पेट्रोल पंप। सो वहाँ जाके अभी फुल टैंक करवा लिया एंड अभी देखते हैं आगे जाके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूँगा इधर, जस्ट चेक दैट आउट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। सो धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है। ये सीन देख के मज़ा आ रहा है। पहले बीच बीच में कैमरा ऑन करने को भी भूल जा रहा हूँ। ये देखो, अभी ये टर्न से देखो। See this beauty at its peak। ये बड़े बड़े पहाड़, see this। oh my god, हर एक टर्न में मतलब अलग अलग ब्यूटी आ रहा है, हर एक टर्न में। मतलब कैमरा ऑन रखूँ ऑफ करूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। What's up guys, welcome back। So हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे at this restaurant, the Veg King restaurant। So when you come from श्रीनगर साइड, it falls on the left। तो ब्रेकफास्ट खा के हो गया, अभी सब पूरा लोड वापस करके। क्या ही व्यू है यार। So yeah, अभी वापस चलते हैं, heading on the road because we have to cross जोजिला, कारगिल, and that's my sister। For the first time she's coming in the video। अमोग वहाँ आ रहा है, उसका बाइक इधर है। चलो मिलते हैं। भाई साहब, ये रास्ता एकदम बड़ा कर दिया लोग ने। पहला जब 2023 को आया था तो सिर्फ छोटा था, लेकिन अभी तो ऐसा बड़ा हो गया एकदम। मतलब पता नहीं सोनमार्ग है, सोनमार्ग तक है कि आगे तक है पता नहीं, बट जब तक है लेट्स एंजॉय दिस बिग रोड। ना मस्त कर दिया है, इतना मस्त कर दिया। नाइस, लाइट वाइट भी लगाया है साइड में। वो वेलकम टू सोनमार्ग टनल। ये तो नया चीज़ है, ये टनल ओपन हो गया।
गाइस लेटेस्ट अपडेट, ये टनल ओपन हो गया। अच्छा, सिर्फ एक ही साइड ओपन गया है, दूसरा साइड अभी भी बन रहा है। तो ये जो साइड ओपन हुआ है तो 2 वेज कर दिया है। फाइनली जाके ये टनल ख़त्म हो रहा है। भाई साहब क्या ही लंबा टनल था यार, लेकिन जो भी बनाया है मस्त बनाया है, मज़ा आ गया। सोनमार्ग 3 किलोमीटर, कारगिल 123, ले 348। 2023 को जब मैं आया था, हम लोग ले टू श्रीनगर जा रहे थे, तब वो टाइम ये टनल बना रहा था। सो दोनों साइड ओपन नहीं हुआ, एक ही साइड ओपन हुआ है गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर। बट देन वही ओपन साइड को ही बोथ वे करके अभी काम चलाव कर रहा है। बट देन बहुत ही जल्दी दोनों साइड ओपन हो जाएगा। मैं ठीक राइट में एकदम स्नो पीक माउंटेन्स है, एक मेरा भी दिखाता हूँ, पूरा जब ये घूम जाएगा। ये देखो, वाओ, फुल लेता हूँ ये सब काट वाट के, मतलब क्या है ये। डैम भाई साहब, ये पूरा रोड ही बना दिया है, मतलब ऐसा स्मूथ कर दिया। वरना जब हम लोग 2023 को आए थे तो मतलब ऐसा पत्थर था रोड, मतलब रोड था, बट देन इट वाज ऑन एंड ऑफ ऐसा। बट देन अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा स्मूथ ही कर दिया। एंड ऑल्सो आई डोंट नो इफ़ आई एम टॉकिंग टू सून, बट देन देयर इज़ वेरी लेस ट्रैफिक ऑन दिस रोड। ट्रक्स तो बहुत ही कम है। मे बी वहाँ पर पीछे जहाँ पर सोनमार्ग टनल से जब निकला था, तब शायद से वहाँ पर सब ट्रक्स को रोके हुए थे, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर पता नहीं क्या है। बट देन ट्रक ट्रैफिक बहुत कम है अभी ये टाइम में, सो विच इज़ गुड फॉर अस। बट देन माय गॉड, गाड़ी में आया था तब इतना मस्त व्यू मतलब देखा था। बट देन ऐसा ये जो फीलिंग है बाइक में, इट्स लाइक अनदर लेवल। यू नीड टू बी हियर राइडिंग अ बाइक, सीइंग दिस एंड यू नो फीलिंग इट। What's up guys, welcome back. So right now I'm in Zojila, and Zojila is Zojila. This cannot be fixed. It is one of the toughest climb and the route altogether. My god, इतने टाइम तक मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया था बिकॉज मैं फर्स्ट सेकंड स्विच मारा था, एक्सी तो छोड़ ही नहीं पा रहा था मैं। सो अभी जस्ट मौका मिला, रोड खाली मिला तो कैमरा ऑन कर दिया। But then it is a good fun, it is a good experience. I don't know if we'll see that 0 point board because I really wanted to click photo with that, but then it's okay क्योंकि हम लोग सोनमार्ग थ्रू से आए हैं। But then I guess हो सकता है, not sure, because we are still climbing and climbing. So if we are still climbing, that means we haven't reached the pass yet. So I'll just turn on my camera once I reach Zojila Pass. Till then, stay tuned. This is Zojila. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। हाँ, wait. You'll be able to get up. Put on the side stand. Wait. You want photo? हाँ, wait.
With the bike? I have to get off. Huh? Wait, I'll park the bike and come. अमोग सब फोटो लेना. एक मिनट हम लोग निकल जाएंगे. Guys, what's up? Finally, it made it to Zojila Pass, 0 point altitude 11,646. Now we are headed towards द्रास. अभी द्रास की तरफ बढ़ रहे हम लोग. वहाँ भी एक टूमस्टोन है जोजिला का. हाँ, फाइनली बाइक में ये टीम है. फर्स्ट पास. Thanks for your visit. You're at Zojila altitude 11,649 feet. We officially enter Ladakh. Oh yeah. Yes. Yeah, this was the old one. And here we enter Ladakh. Woohoo! Now you've seen the beauty of Sonmarg. Now you see the beauty of Kargil. Amazing. And trust me, there's lots more. So ये vlog मतलब अच्छा जोजिला टनल प्रोजेक्ट यहाँ एंड होने वाला है. सो मतलब जोजिला पास पूरा ही कवर हो जाएगा टनल में. और ये जो टनल बन रहा है ये ऑल वेदर टनल है. सो यस, सो अपडेट दे देता हूँ एक्चुअली सोनमार्ग टनल और जोजिला टनल का. सो 2023 में जब आया था तब देखा था तो काम चल रहा था. गुड जॉब टू द इंजीनियर्स who have completed the tunnel for Sonmarg, and they're still working on making the Zojila tunnel. So Sonmarg tunnel open हो गया. बहुत जन को कंफ्यूज था कि जोजिला टनल ओपन हुआ है. सो नहीं, जोजिला टनल ओपन नहीं हुआ है, सोनमार्ग टनल ओपन हुआ है. और सोनमार्ग का मतलब दोनों साइड ओपन नहीं हुआ है, एक ही साइड ओपन हुआ है, which is going towards Srinagar. But then what they're doing is they are using that same one tunnel which is open for both the sides. So yes, वहाँ का रोड भी मस्त हो गया. It's just that सिर्फ वही एरिया का रोड अच्छा है. उसके बाद आप जैसे जोजिला पास के लिए क्लाइम करना चालू करोगे, then you start getting the rough patches of Zojila with waterfall I'm saying, water crossing. And then once you come down, the Zojila tunnel is still in work in progress. It is not completed. तो बेसिकली जोजिला टनल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है. सोनमार्ग टनल ओपन हो चुका है. सो आप लोग सोनमार्ग टनल यूज़ कर सकते हो. बट जोजिला पास के लिए मतलब जोजिला टनल ओपन नहीं हुआ है तो आप लोग को जोजिला पास होकर ही मतलब आपको ये साइड आना पड़ेगा, विच इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. कॉशन रहना, क्योंकि ट्रक्स अगर जा रहे हैं ट्रक्स को जाने देना. जब ट्रक्स आपको पास देगा तो ही पास करना ट्रक्स को, बिकॉज वैसे ही वो रोड इतना ख़राब है, छोटा है एंड स्टीप है, मतलब हाइट में. तो आई ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, राइट. तो यही था अभी का अपडेट. लास्ट टाइम जब आया था तो बारिश हो रहा था, तो ये पूरा एरिया मतलब क्या ग्रीन ग्रीन हो गया था. अभी बारिश नहीं है तो मतलब ऐसा बंजर लग रहा है. बहुत दिन क्या ही लग रहा है. अपना अपना एक ब्यूटी है. जैसे अभी देखो ये स्ट्रेट रोड एकदम, ठीक है, आगे पहाड़ ऊंचा ऊंचा, ओह, एंड देन आगे गांव. लद्दाख का अपना ही ब्यूटी है. सो यस, ऑफिशियली हम लोग लद्दाख पहुंच गए. और राइड अपडेट दे देता हूँ. अभी टाइम हो रहा है 12:53 इन द आफ्टरनून. अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ 126 किलोमीटर कंप्लीट किए, वो भी 3 घंटा 40 मिनट में. एक्चुअली 3 घंटा 50 मिनट में. अभी भी और 7 घंटा दिखा रहा है ले पहुंचने के लिए. बाय 7-7:30 रात शाम को पहुंचेंगे. एनीवे हम लोग कल रेस्ट कर रहे हैं.
सो रेस्ट करने से याद आया, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लो, सो दैट जब मैं नया व्लॉग अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड लाइक, कमेंट, शेयर। सो ये है विलेज मतियान, द्रास के पहले आता है, इसके बाद द्रास आएगा। सो वी विल बी स्टॉपिंग एट द वॉर मेमोरियल एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। द्रास गया है, अभी द्रास आएगा 12 किलोमीटर में। एंड रोड तो देखो भाई क्या ही बनाया यार बीआर ने, मज़ा आ गया चला के। एंड बाजू में इस रिवर, ओ हो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड। बट देन क्या मज़ा है यार, ये जगह ही कुछ और है, हेवन है, हेवन हेवन। अभी ये पूरा रिवर अपने को कारगिल तक मिलेगा। तो अभी हम लोग द्रास विलेज पहुँच गए। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है सब घर, ये है द्रास। दिस इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। ये देखो आगे एक बोर्ड है, इधर यहाँ लिखा है वेलकम्स यू टू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। माय गॉड। सो वी स्टॉप्ड एट द्रास कारगिल वॉर मेमोरियल। लास्ट हम लोग वो जोजिला पास रुका था फॉर फोटो, उसके बाद अपन अभी रुके। सो यस, लंच वाज ड्यू, सो हैड टू वेट बिकॉज आई वाज वेरी हंग्री। अभी फट करके चुपके से फ़ोटो लेने जा रहा हूँ और फ़ोटो लेके फूड। इट्स वेरी हॉट। सो लंच वंच करके हो गया। नाउ वी आर हेडेड टूवर्ड्स कारगिल। कारगिल इज़ अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एक्चुअली कारगिल वॉर मेमोरियल आता है द्रास में, क्योंकि फ़ाइट इधर ही हुआ था। और जब वॉर हुआ था तो यहाँ का सारे घर से सब फैमिलीज़ को एक सेफ जगह लेके गया था। तो यस, दैट्स द स्टोरी। एंड ये स्टोरी मुझे कैसे पता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने पूछा था ठीक है हुआ था क्या नहीं हुआ, एंड प्लस सब स्टोरी पूरा लिखा हुआ है अंदर। सो इफ़ यू गाइस आर कमिंग, डू विज़िट, इट इज़ अ मस्ट। आज मैं नहीं गया, सिर्फ अमोक गया, क्योंकि मैं और मेरे सिस्टर ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। वी नो व्हाट इज़ देयर। तो राइड अपडेट भी दे देता हूँ। टाइम अभी हो रहा है 2:49 इन द आफ्टरनून, और 269 किलोमीटर्स जाना है, विच इज़ शोइंग अराउंड 5 hours 43 minutes, and arrival time is showing 8:32 at night. So far so good. We are all enjoying our ride to Ladakh. So yeah. What's up guys, welcome back. So check out the नज़ारा। रोड के साथ साथ एकदम मस्त रिवर फ्लो हो रहा है, ऊपर से वाटरफॉल है, जाइगेंटिक माउंटेन। देन अपना माउंटेन का कलर अलग अलग है, ग्रे, पर्पलिश, ग्रीन, ग्रास भी है, डस्ट भी है, सैंड भी है, सब मिक्स है। अपना लद्दाख है ही यूनिक भाई साहब। ये माउंटेन्स है या हिप्नोटाइज करने वाला मशीन है। ऐसा नींद आ रहा था ना, ऐसा मतलब आँख लगने वाला था मेरा। एंड देन उसको मैं फुल एकदम ब्लैंक हो गया था। सो मैं क्या किया, मैं साइड किया बाइक को, पानी पिया, बैग में मिंट था तो मिंट खाया, और अब फिर वापस से चालू कर दिया। एंड गर्मी तो नेक्स्ट लेवल है। ऐसे लग रहा है कि मैं गुड़गांव में चला रहा हूँ। 40 डिग्री है, 40 डिग्री। कारगिल यू आर वेरी हॉट। पता नहीं, एक चेक पोस्ट आया, उन लोग ने वापस से अपना नंबर, बाइक नंबर और कहाँ जा रहा है पूछा, कितने लोग हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद
मैप में एक अपडेट आया, इज़ लाइक फास्टर रूट। तो मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद पता नहीं कौन सा एक छोटा सा पहाड़ वाला रास्ता लेके गया। वहाँ पर देखा तो पूरा कारगिल सिटी बाईपास कर दिया। मैं बोला वाह, एक नंबर। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स सेव किया। इतने टाइम से पहाड़ सब दूर दूर थे, राइट? अभी देखो पहाड़ इतना क्लोज आ गया। सो मूव 198 किलोमीटर्स एंड वी विल बी ऑफिशियली इन लाए। यहाँ रुकना मना है। वहाँ आगे साइन बोर्ड था, बोलता है पत्थर गिरता है। अपने को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए स्ट्रेचिंग के लिए। What's up guys, welcome back. So अब देखो, तो पहले पर्पल, फिर फुल ग्रास ट्रीज वीज के साथ, अभी देखो हम लोग डेजर्ट में आ गए। ऐसा लग रहा है पूरा सैंड ड्यून्स कलेक्ट होके इधर ही जमा हो गया। एंड वो नीचे देखो पूरा रिवर सूखा हुआ है क्योंकि बारिश हुआ ही नहीं अभी तक इधर। एनीवे, फोटोला टॉप आने वाला है, एक और पास, द हाईएस्ट पॉइंट इन श्रीलंगर ले हाईवे, दैट इज़ दिस वन। तो वहाँ रुकेंगे अभी। प्रीटी मच एक्साइटेड बिकॉज लास्ट टाइम में फ़ोटो तो था बट देन बाइक नहीं था। इस बार बाइक है तो ज़रूर फ़ोटो लेंगे। आज लगता है मैं अपना पूरा मेमोरी कार्ड ही फुल करने वाला हूँ। भाई साहब वो देखो, वो जो पहाड़ दिख रहा है सामने, वो सामने ऐसा लग रहा है नमस्ते कर रहे हैं। खंग्राल 9 किलोमीटर, लामायुरू 48, ले 171, नीमो 135। अब देखो पहाड़ वापस से चेंज हो गया, नाउ विथ येलो फ्लावर्स। भाई एस्टिमेट नहीं किया था कि इतना थकावट होगा। बट देन एक्साइटमेंट भी उतना ही है ले पहुंचने का। माई सिस्टर सेइंग लेट्स स्टॉप इन लामायुरू एंड tomorrow morning we'll go to Leh. I'm like mad, but आज ही करना है, आज ही, आज का आज ले करना है। More 150 kilometers left for Leh, so क्यों नहीं भाई, आराम से हो जाएगा। Yeti at Fortula top, 13,479 feet, highest point on Srinagar Leh Road. Oh my god, amazing. Fortula top. Finally, Fortula top also done with Yeti. 27 डिग्रीज हो गया है। इतना टाइम तक हम लोग 40 डिग्रीज में चला रहे थे। अभी जैसे फोर्टुला टॉप आया 27 डिग्री हो गया, सांस फूलना चालू हो गया बिकॉज ऑब्वियसली 13,000 फीट में है। अमोक का तो सर घूम रहा है, सर पेन कर रहा है। उसने एक डायमॉक्स लिया है, मैंने उसको पहले ही बोला था डायमॉक्स लेने को। What's up guys, welcome back. सो येटी का 9,999 किलोमीटर डन हो गया है एंड 10,000 द बिगेस्ट माइलस्टोन, दैट इज 10,000 किलोमीटर विल बी डन इन लद्दाख। हो गया 10,000, 10,000 kilometers of Yeti, first milestone. Thank you so much Yeti for being with me and supporting me and taking me everywhere. So अभी राइड अपडेट में आ जाता हूँ। हम लोग ने अभी तक 306 किलोमीटर्स कंप्लीट कर दिया श्रीनगर जिंजा होटल से, और अभी भी मतलब अराउंड कैच 100 किलोमीटर बचा हुआ है, और बाय 9:30 विल रीच। थाने से मेरे घर से लेकर अभी तक आई हैव रिडन 2,569.7 किलोमीटर्स एंड स्टिल काउंटिंग। पर अभी लामायुरू पहुँचे। चेक दिस आउट मैन, पता नहीं गोप्रो का कैमरा में कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट देन जो मैं देख रहा हूँ आई एम ट्राइंग टू शो यू गाइस द सेम थिंग। वाओ भाई साहब, हम लोग इतना नीचे आए, अभी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ हम लोग को ऐसे टच कर देंगे, इतना पास में पहाड़ है।
बैक। सो कल रात 11 बजे मैं ले पहुंच गया था एंड होटल में चेक इन भी कर लिया। सो व्लॉग एंड नहीं कर पाया बिकॉज हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। श्रीनगर से लेट टायरिंग, मतलब नॉन स्टॉप आए हम लोग। हाँ, बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, बट देन स्टिल वी कंटिन्यूड, वी डिडंट स्टे एनीवेयर। वी हैड ऑप्शन बट देन वी डिडंट स्टे, वी वांटेड टू रीच ले हाउएवर। तो आज का दिन रेस्ट है एक्लिमेटाइज होने के लिए एंड कल रात को थक गया था, दैट्स द रीज़न आई डिड नॉट एंड द व्लॉग। बट देन आज जब सुबह को उठा तो सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था एंड सो डाइमॉक्स लिया एंड फिर जाके सो गया। शाम 4:30-5 बजे मैंने लंच किया, मैंने और अमूक ने और मेरा सिस्टर ने। अब जाके थोड़ा ले मार्केट घूम के आएंगे एंड देन कल का कहाँ जा रहे हैं एटलीस्ट हम लोग इधर उधर पूछ के कि नुब्रा टू पैंगोंग का रोड कैसे है, सब बता रहे हैं कि जल्दी निकलना पड़ेगा बिकॉज वाटर राइज हो जाता है एंड रोड को पूरा कवर कर देता है। दैट्स द रीज़न। सो वील टेक अ कॉल ऑन दैट वेदर वी आर गोइंग टू नुब्रा और नॉट। बट देन यस, इफ वी आर नॉट गोइंग टू नुब्रा देन आई एम श्योर वी आर गोइंग टू पैंगोंग। सो ये देखो मेरा रूम से बाहर का नज़ारा एंड दैट्स शांति स्तूपा। फिर यहाँ से स्नो कार्प माउंटेन्स भी दिखता है। सुबह को स्नो हो रहा था बिकॉज पूरा क्लाउडी हो गया था उधर, तो बट देन ज़्यादा देर तक हुआ नहीं, क्लाउड हट गया एंड दिस इज़ द रूम। दैट्स माई जैकेट, पैंट, हैंग बैग, माई बैटरीज आर गेटिंग चार्ज, Amog's helmet, Amog's bag. My bag is in my sister's room. So जब भी मेरे को कुछ कपड़ा चाहिए होता है तो मैं वहाँ जाके लेके आता हूँ। तो अभी vlog एंड करते हैं एंड सबसे मोस्ट important thing, if you're new to the channel, do subscribe and hit the bell notification on so that when I upload a new vlog, you get notified. Also, don't forget to hit the like button and comment down below how you're liking the Ladakh series. गला भी बैठ के देखो, come on यार, कर दो सांस फूल रहे बोलने के लिए। Till then, take care.